हेलो चैंपियंस, सही जगह पे आए हो। यहाँ हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सबसे आसान तरीके से। तो चलो चलते हैं आज के अपने नए क्वेश्चन पे। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपने पास में, इसका मान हमें ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है अपने पास में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6। देखो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है अपने पास में कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6 13 पाई/6, इसका देखो मान ज्ञात करना है। तो दिखने में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वही तरीका आपको फॉलो करना है बोर्ड की परीक्षा में, अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो देखो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हुआ। जब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हुआ तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बचा, वो बचा अपने पास में 13 पाई/6। क्या ये इसका फाइनल रिजल्ट है? तो चेक करते एक बार। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हर एक क्वेश्चन जो एक पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में मिलना चाहिए। तो बताओ, कोस इनवर्स की रेंज आपने याद कर रखी होगी। कोस इनवर्स की एक सारणी आपने याद की होगी, जिसमें रेंज और डोमेन, ये दोनों चीज़ें, प्रांत और परिसर, ये दोनों चीज़ें अपन याद करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारणी है, लगातार कई सालों से इस सारणी से भी जो अपने पास में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन वो पूछे जा रहे, तो उसको याद कर लेना यदि नहीं है। एक तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, कोस इनवर्स की जो रेंज है अपने पास में, वो रेंज है 0 से लेकर पाई। अब मुझे चेक करना है कि ये जो हमें रिजल्ट मिला है वो इसी रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता। क्वेश्चन अपने पास में कोस इनवर्स का है, तो इसका जो रिजल्ट है वो कोस इनवर्स की रेंज में ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे। तो रफली देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रफली अपने माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पाई की जगह में 180 डिग्री लिख दो और बट्टे में कितना है 6 है। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 30 टाइम्स, 30 बार कटेगा। 30 से देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 390। अब आप मुझे ये बताओ, ये 390 0 से लेकर 180 तक होता है या इससे बाहर होता है? इससे बाहर होता है ना। इसका मतलब ये जो 13 पाई/6 था, ये रेडियन में जो मान अपने पास में लिखा हुआ था, ये रेडियन वाले मान को जब मैं डिग्री में चेंज करता हूँ तो मुझे मिलता है 390। और 390 तो इसकी रेंज में आ नहीं रहा। इसका मतलब ये जो हमें मिला है वो इसकी रेंज में बिलोंग ही नहीं करता, ये इसका रिजल्ट है ही नहीं। तो फिर इसका रिजल्ट क्या है? तो अगेन अपन इस क्वेश्चन को वापस से हल करेंगे। पुनः अगेन इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो जो अपन ने ऊपर गलती की थी उसको गलती नहीं करेंगे, उसको गलती नहीं कहेंगे अपन, वो भी एक क्वेश्चन का ही पार्ट है। जो ऊपर मैंने फर्स्ट स्टेप आपके सामने लिखी है वो भी क्वेश्चन का ही एक पार्ट है कि हमने डायरेक्ट कैंसिल करके देखा, लेकिन जो रिजल्ट हमें मिला है वो उसकी रेंज में मिला ही नहीं। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, और वो कुछ और क्या है, हमें सर एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जो अपने पास में है वो बहुत बड़ा एंगल है, 390 डिग्री का एंगल है। तो उस एंगल को कैसे ब्रेक करेंगे, पहले के कई वीडियो में मैंने आपको बता भी रखा है, तो वापस देखेंगे। 13 पाई/6 को ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, 6 बट्टे में तो कितना चल रहा है 6। अब यहाँ देखो, मैं पाई लिखूँ, अगर मैं पाई लिखूँ, यहाँ मुझे प्लस या माइनस इन दोनों में से एक चिन्ह काम में लेना है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पाई लिख दूँ तो बताओ इसका जब हम एलसीएम वगैरह लेंगे, जब हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ऊपर ये जो 6 है वो पाई से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर बनेगा 6 पाई। लेकिन हमें तो अभी 13 पाई तक जाना है, 13 पाई तक, नीचे 6 पाई है और मुझे 13 पाई तक जाना है। तो अभी तो सर ये पाई नहीं, आप तो 2 पाई लिखो। तो हम यहाँ मान लो कि क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो जैसे ही मैंने 2 पाई लिखा, अब यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये पहुंचेगा 12 पाई। अब ठीक है, थोड़ा 13 पाई के पास में हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब यदि देखो हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहिए तो ये बनेगा
12 पाई, लेकिन मुझे ऊपर क्या चाहिए 13 पाई। तो मैं इसमें क्या कर दूं, प्लस कर दूं, कितना 1 पाई। अब आप एक बार अपने दिमाग में कैलकुलेट करके देखो, ये जो एंगल हमने तोड़ा है, ब्रेक किया है, ये क्या 13 पाई बटे 6 13 पाई बटे 6 का ही पार्ट है क्या? ये दोनों सेम है कि नहीं है? सेम है। तो अपन ने इस प्रकार से, मैंने एंगल को ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि जो एंगल था ना वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा था, तो इसलिए हमें ये पैटर्न है सेम, 5-7 क्वेश्चन है अपने पास में से, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में हर बार हमें एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में कोस इनवर्स, बाहर तो चल रहा कोस इनवर्स, अंदर देखो बताओ 2 पाई प्लस पाई, इसको मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। एलसीएम लेके मत करना, वरना वापस 13 पाई बटे 6 मिलेगा और हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो कोस है ना वो 2 पाई पे चेंज होता है कि नो चेंज होता है? तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि पाई और 2 पाई, ये सीधी वाली लाइन है, इस पर बॉल चेंज नहीं होती, जैसी रखते हैं ना वैसी रहती है, ट्रिक से याद रखते हैं अपन। तो जो 2 पाई है और पाई है इसके ऊपर नो चेंज रहता है, तो कोस क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। कोस का क्या रहा, कोस ही रहा, और ये अपने पास में एंगल है पाई/6। चेंज नो चेंज के बाद में अपन चिन्ह भी चेक करते हैं कि चिन्ह किसका आएगा। तो देखो 2 पाई प्लस ये है ना 2 पाई, इससे आगे जाएंगे कौन से चतुर्थांश में पहुंचेंगे, पहले चतुर्थांश में, पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर कौन जा रहा है, कोस जा रहा है, तो कोस वहां क्या होगा, वहां तो सर ऑल पॉजिटिव है, ASTC से याद रख रखा है, तो ऑल पॉजिटिव है, तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव। मान लो यहाँ नेगेटिव आता तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लो नेगेटिव आ गया, तो कोस इनवर्स इस नेगेटिव का इलाज कैसे करता है, बार भेजता है पाई के साथ। याद करवाया था मैंने STC, ट्रिक याद करो, STC साइन टेन और कोसेक, ये तो पाई को सीधा ही बाहर भेज देंगे, और बाकी जो बच गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो माइनस को पाई के साथ बाहर भेजेंगे, ठीक है ना, माइनस को किसके साथ बाहर भेजेंगे, पाई के साथ, और STC वाले माइनस को सीधा बाहर भेज देंगे, जबकि माइनस का तो लफड़ा है ही नहीं अपने पास, माइनस तो आया ही नहीं, सबसे बढ़िया बात है अपने पास, तो माइनस नहीं आया। तो अब देखो डायरेक्ट यदि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होता है तो अपने पास में बताओ क्या बचता है, सर अपने पास में यहाँ पर बच जाएगा पाई/6। क्या बचेगा बोलो, पाई/6। अब एक बार चेक कर लो, ये जो हमारा रिजल्ट मिला ना, क्या अब तो इसकी रेंज में आ गया, क्या अब तो बिलोंग करता है कि नहीं इसकी रेंज में? तो सर इसकी रेंज है अपने पास में 0 से लेकर पाई। अब ये पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, पाई/6 तो रेडियन में ना, डिग्री में चेंज करेंगे तो 30 डिग्री। अब 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में है ना, हाँ, इसका मतलब ये जो अपना रिजल्ट मिला है ये हमें सही मिला। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6 का मान पाई/6 प्राप्त हुआ है। हर एक क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से आपको करवा रहा हूं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। बोर्ड की परीक्षा में आपके स्कूल में जो भी प्री बोर्ड लगते हैं उन प्री बोर्ड के अंदर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। अगर आज का ये जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो।